हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ डॉक्टर नौशाद अली। आज हम एक पेशेंट देखेंगे जो 4 दिन पहले हमारे पास एक केस आया था, हाइपरटेंसिव ब्रेन हेमरेज, यानी कि बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से उसको ब्रेन हेमरेज हुआ है और उस पेशेंट का बीपी फॉल किया है। क्योंकि जब हमारे पास पेशेंट आया तो हमें अंदाज़ा हो चुका था कि इस पेशेंट को हाइपरटेंसिव ब्रेन हेमरेज हुआ है, लेकिन जब हमने सिटी स्कैन कराया तो हमें पता चला इसको बहुत ज़्यादा ब्रेन हेमरेज हुआ है, बहुत ज़्यादा इसको ब्लीड हुई है और बेसल गैंग्लियन पे हुई है। लेकिन ये इस पेशेंट को हमने न्यूरोसर्जन की विज़िट कराई तो उन्होंने न्यूरोसर्जरी यानी कि इसको जो है सर्जरी के लिए एक्सप्लेन किया है। जितना भी इसमें वाइट बॉडी स्पॉट देख रहे हैं ये सब ब्लीड है और इसके बेसल गैंग्लियन पर है। जब ब्लीडिंग बेसल गैंग्लियन तक पहुंच जाती है तो पेशेंट का जीसीएस बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। इस पेशेंट का जीसीएस अभी टोटल 3 है, मतलब E1 VT M2। VT मतलब वर्बल में ट्यूब डली हुई है, एंडोट्रेकियल ट्यूब। ठीक है, अब हम इस पेशेंट के वेंटिलेटर की सेटिंग देखते हैं। वेंटिलेटर इसको बहुत अच्छे खासे सपोर्ट पर हमने वेंटिलेटर से कनेक्ट किया है क्योंकि पेशेंट बिल्कुल अनकॉन्शियस था जब आया था और एस्पिरेट भी कर चुका था। तो मतलब इसको बोलते हैं निमोनिया एस्पिरेशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए उससे बचाने के लिए हमने पेशेंट को ट्यूब डाल दिया, सक्शन कर दिया। ये हमारा इसको सेफ। अब हम पेशेंट की कंडीशन देखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। मतलब पेशेंट को हीमोडायनामिक देखा जाए तो इसको ब्रेडिकार्डिया हो रहा है और एक्सेसिव प्रेशर होने की वजह से जो है हाइपोटेंशन हो रहा है। तो इसको नोरेड इंजेक्शन की सपोर्ट पर रखने के बाद भी बीपी 110 के अराउंड और 70 के अराउंड ही आ रहा है, यानी कि सिस्टोलिक 101 या 110 और डायस्टोलिक 64 या 70। अब हम पेशेंट का जीसीएस चेक करते हैं, जो जीसीएस पेशेंट का बिल्कुल डाउन है। लेट्स चेक इट। जीसीएस E1 VT M2 यानी कि मोटर का 2 है, आई का 1 है। अब डे 4 पर, यानी कि इस पेशेंट को 4 दिन हो चुके हैं हमारे पास, तो इस डे 4 पर इस पेशेंट को हमने ट्रैकियोस्टमी कर दिया है क्योंकि पेशेंट हमारा विदाउट वेंटिलेटर भी मेंटेन कर सकता है ट्रैकियोस्टमी और कोमा की स्टेज में है, लंबे टाइम पर रहेगा तो इसको हम ट्रैकियोस्टमी घर भेज सकते हैं इस पेशेंट को, इसलिए हमने इस पेशेंट का ट्रैकियोस्टमी कर दिया है। तो इस पेशेंट का जो है अभी नोरेट चल रहा है, वो 6 पर चल रहा है, लेकिन जब पहले पेशेंट आया था तो उस टाइम जो था इसका 20 पर चल रहा था। तो मेडिसिन से मोस्टली इसका जो है ज़्यादातर जो प्रेशर था दिमाग में वो कम हो गया है। वेंटिलेटर की सेटिंग भी बहुत कम कर दी है जो ट्रैकियोस्टमी के ऊपर लगी हुई है। इस पेशेंट में मेनली हमने डायनामिक हीमोडायनामिक्स में जो है इसका बीपी और हार्ट रेट देखा और इसको जो है फिजिकली जो है इसका आई, वर्बल और मोटर, इन तीनों पर ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब ऐसा पेशेंट आता है तो उसका जीसीएस ग्लास ग्लूकोमा स्केल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है और हीमोडायनामिक्स में जो ब्रेडिकार्डिया होता है और हाइपरटेंसिव होता है, लेकिन यहाँ अपोजिट है क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो इसलिए जो है इसको हाइपोटेंशन हो गया है पेशेंट को। जब किसी पेशेंट का हाइपरटेंसिव होने की वजह से प्रेशर बढ़ता है तो उसको कम करने के हम मोस्टली 3 चीज़ें करते हैं। एक तो हाइपर वेंटिलेशन करेंगे, उसको हेड अप करके रखते हैं अगर बीपी उसका ठीक है तो, और उसको जो है डायूरेसिस देते हैं, जैसे मैनिटोल हो गया, लेसिक्स हो गया, ठीक है, और स्टेरॉइड चलाते हैं क्योंकि स्वेलिंग को कंट्रोल करें। मोस्टली ये हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड